दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फौज ने लड़ी या पुलिस ने? पुलिस के शोहदा का कोई पुरसाने हाल नहीं। कॉलम निगार सलीम साफ़ी अपने कॉलम बेचारी पुलिस में लिखते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ पुलिस को नफरत की अलामत बना दिया गया। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी और उन्हें जिस जिस तरीके से कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उसके बाद वो बहैसियत इदारा जालिम से मजलूम बन गए हैं। मुल्क दर हकीकत फ़ौज चलाती है और हुकूमतें ब्यूरोक्रेसी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फ़ौज ने लड़ी या पुलिस ने? फ़ौज के किरदार का फिर भी एतराफ़ किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के शोहदा और गाजियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सफ़वत गयूर, मलिक साद और उनकी तरह के सैकड़ों पुलिस अफसरान ने शुजाअत और बहादुरी की नई तारीख रकम की, लेकिन ना सरकारी तौर पर उनके दिन मनाए जाते हैं और ना ही उनकी वो तारीफ हुई जिनके वो मुस्तहिक थे। पूरे मुल्क और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुलिस के निचले दर्जे के अफसर और सिपाही गुज़िश्ता 20 साल से हमा वक्त जान हथेली पर लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसका सिला हमने पुलिस को ये दिया कि सियासत की खातिर या फिर इदारों ने अपनी अपनी अनाओं की खातिर पुलिस के मोराल को पांव तले रोंद डाला। मॉडल टाउन वाकया किसी और की साजिश थी और पुलिस ने किसी और के हुक्म की तामील की थी, लेकिन गाली पुलिस अफसरों को पड़ती रही। फिर इमरान खान के दौर में पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दौर में पुलिस के एक एसपी मोहम्मद ताहिर दावड़ को इस्लामाबाद से अगवा करके उसकी लाश अफगानिस्तान से बरामद करवाई गई, लेकिन वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी साथ देने के बजाय उनके वारिसों के जख्मों पर नमक पाशी करते रहे। अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इमरान खान ने पुलिस को पार्लियामेंट लॉजेस पर चढ़ाई का हुक्म दिया। फिर मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त के आईजी पुलिस पर बरहम थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने मिन्नतें करके मौलाना से कह दिया कि उनकी आपसे ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो इमरान खान और वज़ीर दाखिला के हुक्म की तामील कर रहे थे। इमरान खान की इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त जिन पुलिस अफसरों ने पीटीआई के लोगों को रोका था, परवेज़ इलाही ने आते ही उनको सज़ाएं देना शुरू कर दी। हालांकि वो पुलिस अफसर आज परवेज़ इलाही के अहकामात की उसी तरह तामील कर रहे थे जिस तरह की उन्होंने हमजा शहबाज की थी। सवाल ये है कि आज अगर परवेज़ इलाही पुलिस अफसरों को किसी की गिरफ्तारी का हुक्म दें और वो तामील ना करें तो क्या वो उन्हें छोड़ेंगे? इसी तरह इमरान खान ने धमकी सिर्फ एडिशनल सेशन जज को नहीं दी थी, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद को भी धमकी दी थी। अदलिया ने तो एडिशनल सेशन जज को धमकी देने पर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, लेकिन आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को दी जाने वाली धमकियों का किसी को एहसास नहीं। हालांकि पुलिस सिर्फ हुकूमत के अहकामात की तामील कर रही है या फिर अदलिया के। अदलिया ने बहुत अच्छा किया और इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि अपनी एडिशनल सेशन जज को मिलने वाली धमकी का नोटिस लिया, लेकिन सवाल ये है कि अदलिया इसी तरह आईजी और डीआईजी को दी जाने वाली धमकी पर बरहम क्यों नहीं है? इस सुलूक से क्या हम पुलिस को यह पैगाम देना चाहते हैं कि वो हुकूमत वक्त के अहकामात की तामील ना करें, या फिर अदलिया पुलिस को भी अपने इदारे की तरह खुद मुख्तार बना दे कि कोई वजीर उन पर हुक्म ना चला सके और पुलिस भी अदलिया की तरह आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बन जाए, या फिर पुलिस की इज़्ज़त और वक़ार से मुताल्लिक भी वो हसासियत दिखाई जाए जो बाकी रियासती इदारे अपने मुताल्लिक दिखा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।